हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू मैथ्स क्लासेस। आज ये क्लास कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट की लास्ट क्लास होगी, यानी कि आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके दो टॉपिक रहते हैं लास्ट के, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। उसको आज हम डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। देखिए, स्टार्टिंग में आपने क्या पढ़ा था, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स ऑर्थोगोनल कैसे बनता है, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट होता क्या है। हमने क्या किया था कि कार्टेशियन, हमने यहाँ पे P पॉइंट लिया इन द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, यानी कि P ऑफ एक्स वाई जेड, एंड इसको हमने चेंज किया, x को u, y को v और z को w में, और u v w ने फॉर्म किया था कर्विलिनियर, यानी ये तीनों जो हो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट बनाते हैं, है ना। यानी कि इन द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में u v w रिप्रेजेंट कर रहा था कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट को, जो अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं। यहाँ पे चेंज क्या है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जैसे x जो है वो x यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट था u में चला गया था, y v में चेंज और z w में। यहाँ पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में रो फाई एंड z, ये पॉइंट यानी कि P ऑफ एक्स वाई जेड हमने कोई पॉइंट लिया, और ये सिलेंड्रिकल बनेगा कैसे, पहले हम ये समझ लेते हैं। कहते हैं कि एनी पॉइंट, हमने P पॉइंट लिया जिसकी प्रोजेक्शन मैंने यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में ली है, जो Q आप देख पा रहे हो यहाँ पे पॉइंट Q, द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट P इन एक्स वाई प्लेन। ओके, एंड P जो ओ क्यू डिस्टेंस है, ओ क्यू डिस्टेंस हमने यहाँ पे रो लिया, इसको हम रो बोलते हैं, ठीक है। O से Q डिस्टेंस हमने यहाँ पे रो ले लिया है, और जो एंगल यानी कि O और Q को मिला देते हैं, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है फाई। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 90 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं। अगर ये फाई है तो ये हमारा 90 माइनस फाई रहेगा, है ना। Z OP डिस्टेंस, OP डिस्टेंस, ओके। तो आपको क्या करना है, सिलेंडर फॉर्म करना है। अगर ये पॉइंट सिलेंडर फॉर्म करेगा, नहीं अगर मैं हर एक पॉइंट के लिए यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहूँ तो कंडीशन क्या जाएगी, टू कवर ऑल पॉइंट्स OP यानी कि Z, ये हमेशा हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। रो जो डिस्टेंस आपने लिया है OQ, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। फाई क्योंकि सिलेंडर फॉर्म करेगा तो 0 से 2 पाई तक ये रोटेट करेगा। फाई लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई, एक पूरा सर्कल फॉर्म करने के लिए। और जो जेड एक्सिस की बात करें, सो जेड लाइज बिटवीन -∞ टू इन्फिनिटी। ओके, सो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात अगर आती है, एक्स जो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट अगर हम बनाएंगे तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोल सकते हो आप, या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हो। एक्स वाई जेड किस में चेंज हो जाएगा, एक्स रो में, जो कि हमने अभी तक यू में पढ़ते आ रहे हैं ना। वाई चेंज होगा फाई में, और जेड ही रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे कहने का ये मतलब है भाई कि जो P पॉइंट आपने लिया है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, ये आ जाएगा रो फाई और जेड। अब हमें ओ एक्स की वैल्यू चाहिए। आपको ये डिस्टेंस OQ डिस्टेंस पता है, इसका डिस्टेंस है रो, एंगल फाई है, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। सो ओ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से रो कॉस, कितना एंगल बना रहा है, फाई, ऐसे रिजॉल्व करते हो। एक्स एक्सिस यहाँ पे जितना एंगल बनाता है कॉस अप्लाई कर देते हैं। अगर हम OY फाइंड आउट करेंगे, सो OQ OY के साथ जितना एंगल बना रहा है कॉस अप्लाई कर दीजिए, और डिस्टेंस मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कि अगर मैं OY फाइंड आउट करूँ, यहाँ से रो साइन फाई आ जाएगा। साइन फाई क्यों, क्योंकि कॉस ऑफ 90 माइनस फाई होता है साइन फाई। ओके, सो यहाँ से हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है, मीन्स ओ एक्स के अलॉन्ग हम एक्स डिस्टेंस लेते हैं। सो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स इज इक्वल टू रो कोस फाई, ओ वाई के अलॉन्ग वाई इज इक्वल टू रो साइन फाई, एंड जेड इक्वल टू जेड। सो ये आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको याद कर लेनी है इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अंडरस्टैंड, दोबारा से बता रही हूँ, एक्स वाई जेड अभी तक जो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स हम पढ़ रहे थे, अगर हम कार्टेशियन फॉर्म को सिंपल चेंज करें U V W, ये जो अभी तक कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स थे, सिलेंड्रिकल में क्या हो जाएंगे, एक्स वाई जेड जो वो चेंज हो जाएंगे रो फाई और जेड में।
इनके लिए हमने क्या लिया था, जैसे UVW में हमने E1, E2, E3 ये यूनिट वेक्टर लिए थे, है ना। यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या चलेंगे, E रो, E फाई एंड E जेड। ये E1 का काम करेगा यानी कि I का। अगर मैं ये और कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स UVW के लिए बता रही हूँ, ये सिलेंड्रिकल हो जाएगा। और अगर हम XYZ के लिए देखें तो वो IJ होता है यूनिट वेक्टर, है ना। E2 E5 को रिप्रेजेंट करेगा यानी J का काम करेगा। यहाँ से EZ E3, जो अभी तक E1 E2 E3 आप पढ़ते आ रहे हो, ये चेंज हो जाएंगे E रो E5 और EZ में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, अंडरस्टैंड। एंड ये लाइक अ K। ओके, सो ये कोऑर्डिनेट्स आपको याद रखने हैं भाई। एक्स जो इसमें आपके पास एक तो XYZ की वैल्यू, अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में चेंज कीजिए, है ना। सो वहाँ से x इज इक्वल टू रो कोस फाई, y इक्वल टू रो साइन फाई एंड z इक्वल टू z। ये आपको पता होना चाहिए कि ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में XYZ की वैल्यू होती है। ओके, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे, रो फाई एंड z। अगर आपसे पूछा जाता है तो रो फाई z, दिस इज अ सिलेंड्रिकल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। ओके, चलिए इसके बाद हमें यहाँ पे निकालना है कि स्क्वायर एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ, यानी स्क्वायर एलिमेंट का क्या मतलब है, ds स्क्वायर यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, सो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि x इज इक्वल टू रो कॉस फाई, किस में, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू होती है रो कोस फाई, y इक्वल टू होता है रो साइन फाई एंड z इक्वल टू z होता है। एंड r वेक्टर, r इज अ पोजिशन वेक्टर ऑफ XYZ, सो xi प्लस yj प्लस zk। वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू रो कोस फाई i, y की वैल्यू रो साइन फाई j, z की वैल्यू z ही रहेगी k। ऑलराइट, सो ds स्क्वायर निकालने के लिए हमें पता है कि ds स्क्वायर इज इक्वल टू dr डॉट dr होता है ना। सो dr की वैल्यू निकालते हैं, पहले आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा एंड r इज अ फंक्शन ऑफ रो फाई एंड z। सो dr इज इक्वल टू करली r बाय करली रो d रो प्लस करली r बाय करली फाई d फाई करली r बाय करली z dz। ठीक है, यहाँ से करली r बाय करली रो, अगर मैं वैल्यू पुट करती हूँ, अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट कीजिए, r का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू रो करेंगे, सो यहाँ पे 1 हो जाएगा कॉस फाई i प्लस यहाँ से रो का डेरिवेटिव 1 साइन फाई j इनटू डी रो, इसका डेरिवेटिव 0 क्योंकि इसके पास रो नहीं है। करली r बाय करली फाई करते हैं, r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई पार्शियली करते हैं, सो दिस बिकम्स माइनस साइन फाई माइनस रो साइन फाई, ब्रैकेट में ले लेती हूँ, यहाँ पे मैंने प्लस अप्लाई कर दिया है, प्लस रो कॉस फाई, इसके साथ i था, इसके साथ j, और इसका डेरिवेटिव फिर से 0 क्योंकि इसके पास फाई की टर्म नहीं है, इनटू है डी फाई प्लस करली r बाय करली z, दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव 0, z का हो जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा k इंटू डी जेड। ओके, सो ये हमारे पास dr की वैल्यू आ जाती है। ds स्क्वायर क्या कहता है, ds स्क्वायर इज इक्वल टू dr डॉट dr, यानी इसी की डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ कर दीजिए। सो पहले आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मीन्स i j k के टर्म्स को सेपरेट करना पड़ेगा। सो पहले मैं ये कर लेती हूँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉस फाई i, यहाँ से माइनस रो साइन j, कॉस फाई माइनस रो साइन फाई i कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से अगर हम देखें j और j की टर्म, ये आ जाएगा साइन फाई j कॉमन ले लेंगे, साइन फाई प्लस रो कॉस फाई j, और इसके साथ डी रो भी था, है ना, डी रो मल्टीप्लाई करती हूँ मैं यहाँ पे, डी रो प्लस इसके साथ डी फाई मल्टीप्लाई था, डी फाई। ठीक है, यहाँ पे डी रो मल्टीप्लाई साइन फाई डी रो, एंड यहाँ पे
डी फाई, अब कॉमन आएगा ये के डी जेड। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर डॉट डी आर, इसी की डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ कीजिएगा। आई की टर्म्स का मल्टीप्लाई यानी कि इसका स्क्वायर कॉस फाई डी रो प्लस रो साइन फाई डी फाई स्क्वायर प्लस साइन फाई डी रो दिस प्लस रो कॉस फाई डी फाई स्क्वायर प्लस डी जेड का स्क्वायर जो के का मल्टीपल है, यहाँ पे के डॉट के 1 हो जाएगा, है ना। सो ये टर्म आ जाती है हमारे पास। देन ओपन करेंगे इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, और एक साइन माइनस का भी तो था ना, ये था माइनस साइन, यानी कि ये माइनस चल रहा था हमारे पास, है ना, दिस माइनस आई टर्म के साथ। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं स्क्वायर ओपन करती हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ से ओपन करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2ab माइनस 2ab टर्म कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आएगा कॉस स्क्वायर फाई डी रो स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई डी फाई स्क्वायर। ठीक है, एंड यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई डी रो स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई डी फाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई डी रो अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, डी रो स्क्वायर, यहाँ से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा, एंड कॉमन आएगा रो स्क्वायर डी फाई स्क्वायर, एंड लास्ट में है डी जेड स्क्वायर। ओके, सो ये वैल्यू आ जाएगी डी एस स्क्वायर, जो कि पूछा जा रहा है स्क्वायर एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। यहाँ तक आपको सॉल्व करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये। इसके बाद अगर आपसे ये कहा जाए कि इसके स्केल फैक्टर बताइए, ठीक है, सो यहाँ पे कैसे बताएंगे हम, h1 स्क्वायर कंपेयर करेंगे h1 स्क्वायर डी रो स्क्वायर से प्लस h2 स्क्वायर डी फाई स्क्वायर से, ये मैं लेके चलती हूँ एज डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके इक्वल होगा ये डी एस स्क्वायर प्लस h3 स्क्वायर डी जेड स्क्वायर से। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है, सो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, हमारे पास h1 की वैल्यू आ जाएगी 1, h1 स्क्वायर इज अ 1, है ना, डी रो स्क्वायर का मल्टीपल, h2 स्क्वायर इज अ रो स्क्वायर एंड h3 स्क्वायर इज ऑल्सो 1। सो h1 की वैल्यू 1, h2 की वैल्यू रो और h3 की वैल्यू 1, ये आएंगे स्केल फैक्टर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ओके, इनको आपको बिल्कुल एज इट इज़ याद कर लेना है। और यूज़ कैसे करेंगे हम इनको, स्केल फैक्टर, जैसे हम h1 h2 h3 ये हम लेके चलते थे UVW कोऑर्डिनेट कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में ना, जब हमारे पास UVW में कर्विलिनियर बनता है तब हम लेके चलते हैं। सिलेंड्रिकल में इसको कैसे यूज़ करोगे, h1 को हम लिखेंगे h रो, समझ रहे हो, वैल्यू 1 h रो, h2 को h फाई, ये मत समझ लेना कि इसकी रो वैल्यू है तो इसको हम h रो से डिनोट करेंगे, नहीं, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल, रो फाई एंड जेड, एक्स के प्लेस पे रो है, सो h1 के प्लेस पे h रो से डिनोट करेंगे इसको, h फाई की वैल्यू रो आ जाएगी, h3 को हम यहाँ पे डिनोट करेंगे h जेड से जिसकी वैल्यू होगी 1। तो ये सभी रिलेशन आपको समझने भी है और याद भी रखने हैं। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल में आपको प्रूव करना है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल, कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी ऑर्थोगोनल होता है, ये हम प्रूव करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो एक्स हमारे पास इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट रो कॉस फाई होता है, वाई इज अ रो साइन फाई एंड जेड इक्वल टू जेड होता है ना। सो यहाँ से आर इज वेक्टर एक्स आई वाई जे प्लस जेड के वैल्यू पुट करते हैं, सो आर की वैल्यू रो कॉस फाई आई प्लस रो साइन फाई जे प्लस जेड के। ठीक है, अब ऑर्थोगोनल प्रूव करने के लिए हमें यहाँ से प्रूव करना है फॉर ऑर्थोगोनलिटी कर्ली आर बाय कर्ली रो
इनटू करली आर बाय यानी कि डॉट प्रोडक्ट विद द करली फाई इक्वल टू 0 आना चाहिए, है ना। ऐसे ही करली आर बाय करली फाई डॉट करली आर बाय करली जेड 0 आएगा, एंड करली आर बाय करली जेड डॉट प्रोडक्ट विद द करली आर बाय करली रो इज ऑल्सो 0। ये तीनों कंडीशंस आपको प्रूव करनी है इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट ऑर्थोगोनैलिटी प्रूव करने के लिए। ओके, सो यहाँ से आप सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट ले लेती हूँ मैं इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रो। करली आर बाय करली रो की वैल्यू फाइंड आउट करें, विद रिस्पेक्ट टू रो डेरिवेटिव कर दीजिए। रो का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, कॉस फाई आई प्लस साइन फाई जे, जेड का डेरिवेटिव 0। ऐसे ही हम निकालते हैं यहाँ से करली आर बाय करली फाई, विद रिस्पेक्ट टू फाई डेरिवेटिव करते हैं माइनस रो साइन फाई आई प्लस रो साइन फाई का डेरिवेटिव कॉस फाई जे, और ये डेरिवेटिव 0। करली आर बाय करली जेड, अगर विद रिस्पेक्ट टू जेड डेरिवेटिव करते हैं तो सिर्फ के यूनिट वेक्टर आएगा, है ना। मुझे चाहिए सबसे पहले करली आर बाय करली रो डॉट करली आर बाय करली फाई, वैल्यू देखते हैं 0 आती है कि नहीं आती। करली आर बाय करली रो दिस विद आपको डॉट प्रोडक्ट करनी है इसके साथ, सो आई की टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि क्या आ जाएगा माइनस साइन फाई इंटू कॉस फाई। समझ रहे हो कैसे, डॉट प्रोडक्ट विद दिस टू वेक्टर्स, सो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, आई डॉट जे करोगे 0 हो जाएगा। सो यहाँ से प्लस सेकेंड टाइम रो इंटू साइन, यहाँ से रो भी आएगा, है ना, रो इंटू साइन फाई, और यहाँ से आ जाएगा कॉस फाई, दोनों कैंसिल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आंसर आ गया 0। ऑर्थोगोनैलिटी प्रूव कर रहे हैं तो तीनों कंडीशंस में 0 आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाती है, इसकी नॉन 0 आ जाती है, तब हम नहीं कह सकते कि ये हमारे पास ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, है ना। करली आर बाय करली फाई डॉट करली आर बाय करली जेड इज इक्वल टू फाई दिस विद रिस्पेक्ट टू जेड किया हमने के, जैसे आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई डॉट के 0 होता है और जे डॉट के भी 0 होता है, 0 आ जाएगा। सेम तरीके से अगर मैं थर्ड कंडीशन चेक करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू जेड एंड रो, सो आई डॉट के 0, जे डॉट के इज ऑल्सो 0, सो ये भी 0 आ जाएगा। सो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो वो ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ओके, यहाँ से फिर आप जो है यूनिट वेक्टर्स निकाल सकते हो, यानी कि यूनिट वेक्टर्स जो E1 E2 E3 अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो, है ना। E1 इसको हम शो करेंगे ई रो से, ध्यान से देखिएगा, E1 को ई रो से, E2 को E5 से, और E3 यूनिट वेक्टर को EZ से, और ये I का काम करता है, ये J का और ये K का। ये हम लेते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, यूनिट वेक्टर अलोंग द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ये हम लेते हैं कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स UV में जब चेंज करते हैं, और ये आता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। ओके, अभी आपको इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सो करली आर बाय करली रो, जैसे हमने E1 E2 E3 की वैल्यू फाइंड आउट की थी, सेम तरीके से यहाँ भी कर सकते हैं। वेक्टर ये करली आर बाय करली रो जो वेक्टर होगा ये भी पैरेलल होगा किसके, उस वेक्टर टेंजेंट वेक्टर के जो कि आप रो का यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हो, ठीक है। सो अगर मैं ई रो की वैल्यू निकालती हूँ, यूनिट वेक्टर ई रो फाइंड आउट करती हूँ, सो दिस बिकम्स करली आर बाय करली रो, और इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, यूनिट वेक्टर आ जाएगा, है ना। सो करली आर बाय करली रो की वैल्यू है कॉस फाई आई प्लस साइन फाई जे, ठीक है। और यहाँ से डिवाइड करो इसके मैग्नीट्यूड से, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, दिस बिकम्स कॉस फाई आई प्लस साइन फाई जे डिवाइड बाय कॉस के प्लस साइन स्क्वायर 1 आ जाएगा, है ना। सो ये वैल्यू आ जाती है ई रो की, और इसको आपको याद भी रखना है, यानी यूनिट वेक्टर अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में पूछा जाएगा, सो ई रो की वैल्यू कॉस फाई आई प्लस साइन फाई जे आएगी। ओके, इसी तरह से हम निकालेंगे सेकेंड यूनिट वेक्टर E5 कैसे निकालिएगा, करली आर बाय करली फाई डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, करली आर डिवाइड बाय करली फाई के मैग्नीट्यूड से। सो ये वैल्यू है माइनस
रो साइन फाई आई प्लस रो कॉस फाई जे डिवाइड बाय, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, अंडर रूट ऑफ रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, रो स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, और ये हमारे पास 1 रो कॉमन आ जाएगा यहाँ से, अंडर रूट कैंसिल, सो यहाँ से भी रो कॉमन ले लीजिए, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, सो ई फाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस साइन फाई आई प्लस कॉस फाई जे। ये भी आपको याद रखना है, दिस टर्म याद होनी चाहिए, ई फाई यूनिट वेक्टर इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ई रो ई फाई, एंड थर्ड हम निकालते हैं ई जेड। ई जेड कैसे निकालेंगे, करली आर बाय करली जेड डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। करली आर बाय करली जेड क्या है, के यूनिट वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड क्या होता है, के का मैग्नीट्यूड 1 होता है, सो ये आ जाएगा के, सो ई जेड आ जाएगा यूनिट वेक्टर के। ओके, सो इस तरह से आपको यूनिट वेक्टर्स मिल जाते हैं इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, और हम ये भी प्रूव कर चुके हैं कि ये ऑर्थोगोनल जो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे बनते हैं। करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के बारे में। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो अभी आपने पढ़ा था, सिलेंड्रिकल सो अब हम डिस्कस करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के बारे में। देखिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में अभी आपने पढ़ा है कि जो आप एक्स वाई जेड है यानी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, वो चेंज हो जाता है रो फाई और जेड में, है ना। एंड यहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में एक्स की वैल्यू सिलेंड्रिकल आपको याद रखनी है, एक्स इक्वल टू रो कॉस फाई, y इज इक्वल टू रो साइन फाई एंड z इक्वल टू z होता है ना। इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू जो आपको यहाँ पे लेके चलनी है, x इज इक्वल टू आर कोस फाई साइन थीटा, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है भाई। साइन, हाँ जी, कोस फाई, आर साइन थीटा कोस फाई लिख सकते हो, कैसे भी लिखिए। y इज इक्वल टू, y की वैल्यू भी थीटा और फाई, यानी कि इनको आप सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स भी बोल सकते हो। आर साइन थीटा साइन फाई, यानी कि फाई वाला चेंज हो जाएगा, आर साइन थीटा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ साइन थीटा कॉस फाई, ये आ जाएगा साइन फाई, ठीक है। एक्स वाई एंड जेड की जो वैल्यू आएगी, दिस इज आर कॉस थीटा, ये आपको लेके चलना है इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ओके, एंड यहाँ पे सेकंड जो चीज़ आपको याद रखनी है, स्क्वायर एलिमेंट अगर आपसे पूछा जाएगा, जैसे अभी हमने सिलेंड्रिकल में फाइंड आउट किया था डी एस स्क्वायर वैल्यू, इसी तरह से आपको स्क्वायर एलिमेंट बताना है इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, स्क्वायर एलिमेंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। एक चीज़ और आप ध्यान से देखिएगा कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जेड चेंज हो जाता है रो फाई और जेड में, एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या जाएगा, एक्स वाई जेड चेंज होगा आर थीटा एंड फाई में। क्लियर, ये आपको साइक्लिक ऑर्डर में याद रखने हैं, यानी कि आप इसको आर फाई थीटा नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने ई रो जो कि E1 के प्लेस पे लिया था, एंड E5 E2 के प्लेस पे लिया, यूनिट वेक्टर जो हमने फाइंड आउट किए, EZ हमने E3 के प्लेस पे लिया था। यहाँ पे भी तो यूनिट वेक्टर निकालेंगे ना इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, सो उसको भी आप कैसे करिएगा, ER E1 को रिप्रेजेंट करेगा, E थीटा E2 को रिप्रेजेंट करेगा, और E5 E3 को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए आपको जैसे एक्स वाई जेड के प्लेस चेंज नहीं करते हम पॉइंट रिप्रेजेंट करने के लिए, इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आर थीटा और फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, सबसे पहले हम निकालते हैं स्क्वायर एलिमेंट जो इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, आर्क लेंथ का डी एस स्क्वायर की वैल्यू। ओके, एक्स क्या है, आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इज आर साइन थीटा साइन फाई, जेड आर कॉस थीटा। ओके, सो यहाँ से हम डेरिवेटिव करते हैं डी एक्स, ये मैं सेकंड मेथड आपको बता रही हूँ, आर्क लेंथ फाइंड आउट कर, स्क्वायर एलिमेंट ऑफ द आर्क लेंथ,
सो यहाँ से हम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, थीटा एंड फाई के, ठीक है। सो डी एक्स अगर मैं करती हूँ, पहले दो फंक्शन एज इट इज़ करेंगे, थर्ड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई, आर साइन थीटा एज इट इज़, और कॉस फाई का डेरिवेटिव माइनस साइन फाई, और फाई का डेरिवेटिव डी फाई, प्लस आर साइन थीटा का डेरिवेटिव करते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस फाई एज इट इज़, और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा, प्लस आर विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे, आर का डेरिवेटिव 1, यानी डी आर, आर का डी आर हो जाएगा डायरेक्टली, साइन थीटा कॉस फाई डी आर। इसी तरह से आप डी वाई विद वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा एंड फाई करेंगे। सो आर साइन थीटा कॉस फाई डी फाई, प्लस आर साइन फाई एज इट इज, साइन थीटा का करते हो आर कॉस थीटा साइन फाई डी थीटा, प्लस साइन थीटा साइन फाई इंटू डी आर, आर का डेरिवेटिव डी आर। जेड विद रिस्पेक्ट टू आर और थीटा करते हैं, आर एज इट इज कॉस थीटा का आ जाएगा साइन माइनस साइन थीटा डी थीटा, प्लस कॉस थीटा डी आर। ओके, डी एस स्क्वायर इक्वल होता है डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। आप यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, डी एक्स स्क्वायर यानी आप इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर कैसे करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, स्क्वायर ओपन करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, जो टर्म्स यानी डी फाई स्क्वायर की टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, डी थीटा की स्क्वायर को इकट्ठा करेंगे, डी आर स्क्वायर को इकट्ठा करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा मैं वो लिख रही हूँ यहाँ पे, इसके स्क्वायर को आप ओपन करना। सो ये आ जाएगा डी आर स्क्वायर, इसका मल्टीपल 1 हो जाएगा, आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी डी थीटा हो गया डी फाई स्क्वायर, ये आ जाएगा भाई, ठीक है, डी एस स्क्वायर की वैल्यू। अब यहाँ से हम स्केल फैक्टर निकालते हैं। स्केल फैक्टर क्या होता है, H1 जो डी आर का मल्टीपल रहेगा, H1 स्क्वायर डी आर का जो मल्टीपल होता है यानी कि 1, H2 स्क्वायर जो डी थीटा का मल्टीपल यानी कि आर स्क्वायर, और H3 स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो H1 वैल्यू 1, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, H आर से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, जैसे हमने सिलेंड्रिकल में लिया था। सिलेंड्रिकल में क्या निकाला था, H रो H फाई H जेड, ये H1 ये H2 और ये H3 स्केल फैक्टर। इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट किया था। इन द स्फेरिकल इसको हम HR से डिनोट करेंगे। H2 की वैल्यू आएगी R, इसको हम लिखेंगे H थीटा, R थीटा, अब याद रखिएगा इसको, R थीटा फाई या फाई थीटा आर, इस इंटरचेंज नहीं करना है, R थीटा फाई इसे जो है आपको ऑर्डर में याद करना है। ओके, H3 इज आर साइन थीटा, इसको हम डिनोट करेंगे H फाई से। ओके, सो हमें ये स्केल फैक्टर मिलेंगे इन द स्फेरिकल, H फाई, सो H स्टार्टिंग में H आर, सो H थीटा H फाई, इनकी वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। H आर की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, H थीटा की वैल्यू R आई है, और H फाई की वैल्यू R साइन थीटा। ये वैल्यूज़ आप याद करेंगे। इन स्केल फैक्टर अलग अलग कोऑर्डिनेट से पूछा जाएगा, सिलेंड्रिकल में अलग पूछ सकता है, स्फेरिकल में अलग पूछ सकता है। प्रूव करना अगर आ जाता है तो आपको ये सारा प्रूव करना पड़ेगा, बाद में कंपेयर करके यहाँ पे स्केल फैक्टर्स आप फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है इसमें आपको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऑर्थोगोनल प्रूव करना है। सो इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू क्या होती है, आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई होता है आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड की वैल्यू आर कॉस थीटा। ओके, ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है भाई। यहाँ पे आपको निकालना है कि ऑर्थोगोनल सिस्टम होना चाहिए, प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल आर लेके चलते हैं एक्स आई वाई जे जेड के, जो कि पोजीशन वेक्टर होता है एक्स वाई जेड पॉइंट का। इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। सो जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट हैं इसमें एक्स वाई जेड चेंज हो जाता है,
आर थीटा फाई में। सो हमें ऑर्थोगोनल प्रूव करने के लिए चाहिए करली आर बाय करली आर, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल आर का यूज़ ऑलरेडी है, इसलिए पोजीशन वेक्टर एक्स वाई जेड का कैपिटल आर से हम शो करेंगे। ठीक है, डॉट करली थीटा बाय करली सॉरी आर बाय थीटा इक्वल टू 0। इसी तरह से पेयर वाइज तीनों निकालेंगे हम। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक और मेथड मैं आपको बताती हूँ, यानी पहले यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर ई आर, ई थीटा और ई फाई, यूनिट वेक्टर इन द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सो इसके लिए हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए करली आर बाई आर चाहिए, करली आर बाय करली थीटा चाहिए और करली आर बाय करली फाई की वैल्यू चाहिए। सो यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू बनाइए भाई, आर साइन थीटा कॉस फाई आई, वाई वैल्यू पुट करते हैं आर साइन थीटा साइन फाई जे प्लस आर कॉस थीटा के। करली आर बाय करली आर यानी विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सो विद रिस्पेक्ट टू आर करिएगा, पार्शियली डेरिवेटिव है, बाकी सारा कांस्टेंट होगा, है ना। साइन थीटा कॉस फाई आई, आर का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, यहाँ से आर का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा साइन फाई जे प्लस यहाँ पे भी आर का डेरिवेटिव 1 इंटू के। ठीक है, करली आर बाय करली थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा अगर मैं करती हूँ आर कॉस थीटा कॉस फाई आई, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम कर रहे हैं ना। एंड नेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसका हम करेंगे यहाँ पे आर कॉस थीटा साइन फाई जे प्लस माइनस आ जाएगा साइन थीटा के। ठीक है, नेक्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फाई, विद रिस्पेक्ट टू फाई करते हैं माइनस आर साइन थीटा, यहाँ पे कर रहे हैं हम कॉस फाई। ठीक है, साइन थीटा कॉस फाई का डेरिवेटिव साइन फाई आई प्लस यहाँ पे करते विद रिस्पेक्ट टू फाई आर साइन थीटा कॉस फाई जे, और यहाँ पे फाई नहीं है, ये 0 हो जाएगा, है ना। सो अब हमें चाहिए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यहाँ पे अगर मैं निकालती हूँ ई आर की वैल्यू, ई आर, सो दिस इज इक्वल टू करली आर, कैपिटल में है ये, करली आर बाय करली आर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, सो इस कंप्लीट वेक्टर को आप इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करिएगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई के कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट स्क्वायर। ओके, सो कॉस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई, यहाँ से साइन स्क्वायर कॉमन आएगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा, एंड यहाँ से कॉस स्क्वायर एंड यहाँ से साइन स्क्वायर फिर से 1 हो जाएगा। सो ये आर की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, ये यू की वैल्यू आ जाएगी जो करली आर बाय करली आर की वैल्यू है। समझ गए। सो इसको अगर आप लिखिएगा वैल्यू एज इट इज़ आएगी, क्योंकि ये वैल्यू आपको डिवाइड करना है साइन थीटा कॉस फाई आई, साइन थीटा साइन फाई जे प्लस कॉस थीटा के, और जब आप इसका मैग्नीट्यूड करते हो सो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फिर से 1 आ जाएगा। ठीक है, सो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ई आर यूनिट वेक्टर जो आपने निकाला है इन द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसी तरह से आप ई थीटा की वैल्यू निकालिएगा। ई थीटा क्या जाएगा, करली आर बाय करली थीटा डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, सो इस टर्म को आपको डिवाइड करना है इसके मैग्नीट्यूड से। यहाँ से देख लेते हैं, आर स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, थ्रू आउट आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ओके, एंड ये कैंसिल भी हो जाएगा न्यूमरेटर से, है ना। कॉस स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये यहाँ से कॉमन, ये 1 और यहाँ से ये फिर से 1 आएगा, यानी इसका मैग्नीट्यूड भी 1 आ रहा है। सो इसकी जो वैल्यू आएगी, यहाँ से आर कॉमन ले लीजिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी, आर कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस फाई
आई प्लस कॉस थीटा, सिंबल चेंज नहीं है, यहाँ पे ओके, कॉस थीटा साइन फाई जे माइनस आर नहीं आएगा, आर कॉमन निकाल चुके हैं, साइन थीटा के, एंड इसके मैग्नीट्यूड 1 आएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी ई थीटा की। अब हमें चाहिए ई फाई यूनिट वेक्टर। ई फाई अगर मैं फाइंड आउट करती हूँ, सो करली आर बाय करली फाई डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये आपके पास दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। सो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा यहाँ से, साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा साइन फाई आई प्लस साइन थीटा कॉस फाई जे, और इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड हो जाएगा साइन थीटा से, क्योंकि अंडर रूट होता है ना। सो इसको कैंसिल कर दीजिए, साइन थीटा से डिवाइड करेंगे अगर हम, तो ये वैल्यू देगा माइनस साइन फाई आई और यहाँ से प्लस कॉस फाई जे, ये वैल्यू आ जाएगी ई फाई की। ओके, अब ऑर्थोगोनल अगर आपको प्रूव करना है, सो ऑर्थोगोनल के लिए ई आर जो यूनिट वेक्टर है पेयर वाइज इनकी डॉट प्रोडक्ट करिए, अगर 0 आती है तो ये ऑर्थोगोनल रहेंगे, यानी ई आर डॉट ई थीटा आई आई के साथ मल्टीप्लाई, जे जे के साथ और के के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। और अगर ये 0 आता है दैट मीन्स ये ऑर्थोगोनल आएंगे। सो इसी तरीके से हम ई थीटा डॉट ई फाई 0 प्रूव करेंगे और ई फाई डॉट ई आर अगर ये 0 आते हैं देन हम कह सकते हैं कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी ऑर्थोगोनल है। ओके, या फिर आप ये कंडीशन जो ये तीनों कंडीशन प्रूव करेंगे इससे भी प्रूव हो जाएगा कि ऑर्थोगोनल है। ओके, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि E1 यहाँ पे काम करता है भाई ई आर, क्योंकि इसमें जो आप लेके चल रहे हो आर थीटा फाई होता है। सो E1 के प्लेस पे हम यहाँ पे लेते हैं स्फेरिकल में ई आर यूनिट वेक्टर, E2 रिप्रेजेंट कर रहा है ई थीटा और E3 रिप्रेजेंट करेगा ई फाई यूनिट वेक्टर को, ठीक है। सो इनकी वैल्यूज़ भी आपको पता होनी चाहिए, याद भी होनी चाहिए कि क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज़ करनी है। ओके, चलिए क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स बेस्ड। कहता है डिटरमाइन द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिलेंड्रिकल टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में, सिलेंड्रिकल जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको आपको रेक्टेंगुलर में यानी कि इनकी वैल्यू ट्रांसफॉर्म कर देनी है रेक्टेंगुलर में। सो आपको ये पता है कि इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट रो कॉस फाई, वाई की वैल्यू रो साइन फाई और z होता है z के इक्वल। ओके, सो यहाँ से हमें क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है रो फाई एंड z की वैल्यू इन द एक्स वाई जेड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे रेक्टेंगुलर में, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू है, मुझे चाहिए रो फाई और z की वैल्यू इन द एक्स वाई जेड। सो सबसे पहले आप देखिए स्टार्टिंग की दो इक्वेशन से, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर कॉमन आ जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये 1 होता है। सो रो की वैल्यू आ जाएगी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हमें चाहिए भाई फाई की वैल्यू। फाई की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, डिवाइड करके निकाल सकते हो, है ना। सो डिवाइडिंग सेकेंड बाय 1, y बाई एक्स इज इक्वल टू रो कैंसिल हो जाएगा टेंजेंट फाई। सो फाई की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स। ओके, और z में है ही हमारे पास। सो ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनी हमारे पास, रो आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फाई की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स और z इक्वल टू z। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन है
ट्रांसफॉर्म द फंक्शन एफ आपको गिवन है, एफ वेक्टर रो ई रो यूनिट वेक्टर प्लस रो ई फाई यूनिट वेक्टर फ्रॉम सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, यानी आपको एक्स वाई जेड में इसकी वैल्यू लेके आनी है एफ वेक्टर की, जो यहाँ पे आपको दिया गया है। सो इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट आपको पता है कि एक्स इज इक्वल टू रो कॉस फाई, वाई इज इक्वल टू रो साइन फाई एंड जेड इक्वल टू जेड होता है। एंड ई रो क्या था, यूनिट वेक्टर इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। मैंने आपको पहले कहा था इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कॉस फाई आई प्लस साइन फाई जे होती है ना। ई फाई की वैल्यू, ई फाई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं, ई फाई में हमारे पास आई का जो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन फाई नेगेटिव हो जाएगा प्लस कॉस फाई जे। ओके, सो इन यहाँ पे हम एफ फैक्टर में इन दोनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं। एफ फैक्टर क्या दिया गया है, रो यूनिट वेक्टर रो ई फाई यूनिट वेक्टर। सो अगर मैं रो कॉमन ले लेती हूँ, रो ही गिवन है दोनों प्लेसेस पे, जी हाँ, ई रो की वैल्यू पुट कर लेते हैं कॉस फाई आई प्लस, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको जे, एंड यहाँ से रो से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस साइन फाई रो इंटू माइनस साइन फाई आई प्लस रो इंटू कॉस फाई जे। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू हम देखते हैं भाई, रो कॉस फाई की वैल्यू क्या है, एक्स है। ओके, कैंसिल कोई नहीं हो रहा है, यहाँ पे आई है, ये साइन फाई ये कॉस फाई है ना। सो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, रो कॉस फाई की वैल्यू है एक्स, एक्स आई प्लस रो साइन की वैल्यू है वाई, वाई जे माइनस रो साइन इज अ वाई आई प्लस एक्स जे। सो आई की टर्म्स एक्स माइनस वाई आई प्लस एक्स प्लस वाई जे, ये आ जाएगा एफ वेक्टर इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। हमें दिया गया था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, चेंज कर दिया हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। एग्जाम्पल 6 कहता है फाइंड द वॉल्यूम एलिमेंट डी वी इन द सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट निकालिए। सो कुछ भी नहीं है भाई, डी वी हमारे पास क्या था, H1 H2 H3 DU DV DW, बस आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में H1 H2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। U किसको रिप्रेजेंट करता है इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, हमारे पास UV W चेंज होता है रो फाई एंड जेड में, है ना। रो V चेंज होता है फाई एंड W जेड। ओके, सो डी यू अगर हमें चाहिए, डी रो फाइंड यहाँ पे चेंज हो जाएगा डी रो में, ठीक है, एंड डी वी चेंज हो जाएगा डी फाई में, डी डब्ल्यू चेंज हो जाएगा डी डब्ल्यू में। H1 H2 ये पता आपको, H1 की वैल्यू 1 होती है, H2 की वैल्यू रो होती है, H3 की वैल्यू 1 होती है इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। समझ गए। सो यहाँ पे केवल आपको वैल्यूज पुट करनी है, H1 H2 H3 जो रिप्रेजेंट करते हैं सिलेंड्रिकल में H रो H फाई और H जेड से। ओके, सो इन द सिलेंड्रिकल आ जाएगा H1 1 इंटू रो इंटू 1 डी रो डी फाई डी जेड। सो रो डी फाई एंड डी जेड, दिस इज द वॉल्यूम एलिमेंट इन सिलेंड्रिकल। स्फेरिकल की बात करते हैं तो स्फेरिकल में अभी हमने फाइंड आउट किया था, U चेंज हो जाता है R में, V चेंज होता है थीटा में, W चेंज होता है फाई में, ठीक है। सो डी यू चेंज होगा डी आर में, डी थीटा डी वी डी थीटा में, डी डब्ल्यू डी फाई में चेंज हो जाएगा। और H1 H2 यानी स्केल फैक्टर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं हम, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। H1 की वैल्यू क्या आई थी इन द स्फेरिकल 1, H2 इज R, H3 R साइन थीटा कॉस थीटा, जी हाँ R साइन थीटा। निकाल लीजिए डी वी की वैल्यू, केवल वैल्यूज पुट करनी है, 1 इंटू R साइन थीटा, डी यू चेंज होगा डी आर में, डी थीटा एंड डी फाई। सो ये आ जाएगा R स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा इंटू डी फाई।
ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम एलिमेंट इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। एग्जाम्पल 7th मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, रिप्रेजेंट द वेक्टर a इज इक्वल टू ZI माइनस 2XJ प्लस 5K इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले तो आपको इसको रिप्रेजेंट करना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में और फिर यहाँ से इनकी वैल्यू निकालनी। तो पहले एक पार्ट करते हैं हम। इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट x की वैल्यू जो हमारे पास होती है, दिस इज x रो कॉस फाई, y रो साइन फाई, z इक्वल टू z होता है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की हम बात कर रहे हैं। सो यहाँ से यूनिट वेक्टर्स की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी आपको याद होनी चाहिए ई रो की वैल्यू, ई रो, ई फाई एंड ई जेड। ये होता है कॉस फाई आई प्लस साइन फाई जे, ई फाई की वैल्यू, ई यूनिट वेक्टर जो ई फाई माइनस साइन फाई आई प्लस कॉस फाई जे, एंड ई जेड यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, के इक्वल, ओनली के। ठीक है, सो यहाँ से हमें यूनिट वेक्टर्स पता है। हम ये जो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, सेकंड ले लेते हैं, इसको थर्ड ले लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके मैं आई यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकाल लेती हूँ और जे यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकाल लेती हूँ। क्लियर? कैसे करोगे? हमें जे को एलिमिनेट करना है, इसको आप कॉस फाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड ऐड कर दीजिए, क्योंकि हम जे को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। हम इसको हम साइन से करेंगे मल्टीप्लाई, इसको कॉस फाई से और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा कॉस फाई आई की वैल्यू कॉस फाई ई रो, इसको हमने किससे किया, साइन से सब्ट्रैक्ट कर दिया था, साइन फाई ई फाई। क्लियर? आई की वैल्यू। ऐसे ही हमें जे की वैल्यू निकालनी है, ये आ जाएगा क्योंकि इसको ऐड करेंगे हम डायरेक्ट ही साइन फाई से मल्टीप्लाई करके। सो दिस इज साइन फाई ई रो प्लस कॉस फाई ई फाई। आई और जे की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है और इसको हम ए वेक्टर में पुट कर देंगे। जो ए वेक्टर हमें ये गिवन है, इसको इक्वेशन नंबर स्टार ले लेते हैं। पुट इन स्टार, के की वैल्यू है ई जेड, आई की वैल्यू जे, तीनों यूनिट वेक्टर्स की वैल्यू मिल जाती है और इनको आप पुट कर दीजिए तीनों वैल्यूज़ को इन स्टार इक्वेशन। सो ए यूनिट वेक्टर आ जाता है हमारे, सॉरी ये वेक्टर, यूनिट नहीं वेक्टर, जे आई जेड आई, सॉरी जेड आई की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, कॉस फाई ई रो माइनस साइन फाई ई फाई, माइनस 2x, जे की वैल्यू पुट करेंगे साइन फाई ई रो प्लस कॉस फाई ई फाई एंड प्लस y इंटू के है ई जेड, है ना। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है x y z की वैल्यू चेंज करोगे इन द, ये जो हमें गिवन है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है आपको। z की वैल्यू z ही रहेगी क्योंकि ये रो फाई और z में होती है ना। यहाँ पे चेंज करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे रो कॉस फाई, 2 रो कॉस फाई, और इसके बाद y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे रो साइन फाई ई जेड। ठीक है, सो कंप्लीट जो अब हमारे पास आ जाता है इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आ जाता है। इसको सॉल्व करके कंपेयर करना है किससे, ए रो इनटू ई रो प्लस, ए रो का मतलब है कि यहाँ पे ए वेक्टर को अगर हम सिलेंड्रिकल फॉर्म में लिखते हैं, ए रो ई रो, ए फाई इंटू ई फाई प्लस ए जेड ई जेड। इसको सॉल्व करेंगे, ई रो का मल्टीपल ए रो की वैल्यू आ जाएगी, ई फाई का मल्टीपल ए फाई की वैल्यू और ई जेड का मल्टीपल ए जेड की वैल्यू, जो कि आपसे यहाँ से पूछा गया है कि इनकी वैल्यूज़ निकालिए। ओके, सो ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन थे भाई जो हमने यहाँ पे ट्राई किए हैं। वैसे तो इसका एक लेक्चर और अभी बनता है लेना, लेकिन थोड़े से गैप के बाद इसका लेक्चर लेंगे हम, जो इसके क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। ओके, सो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 5th चैप्टर, जो आई थिंक आपको मंडे को मिलेगा इसका वीडियो, क्योंकि आज मैं शूट कर रही हूँ ये
सैटरडे को, है ना। ये वीडियो आपको संडे को मिलता है और जो संडे को शूट करूँगी वो आपको मंडे को मिलेगा। ओके, सो मंडे से स्टार्ट हो जाएगा हमारा 5th चैप्टर और जल्दी जल्दी जो वेक्टर कैलकुलस के सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद 1 तारीख से रिवीजन सेशन भी स्टार्ट करना है जो डाउट क्लासेस के थ्रू जो होगा हमारे पास, ठीक है। सो इसको ट्राई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।